एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब बढ़िया है और आप सबकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही है। 11th क्लास में कार्य ऊर्जा और शक्ति चैप्टर से आज हम आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आए हैं, जो कि है स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, ऐसा लगा मुझे कि 11th के वीडियोस को भी प्यार मिल रहा है, तो फिर मैं 11th बैच को भी कंटिन्यू कर दूंगी। ठीक है, तो डिपेंड कि आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं। चलिए, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, ज्यादा बात नहीं करते हैं बेटा। हुक के नियम से आज हम ज्ञात करेंगे किसी स्प्रिंग में जो संचित स्थितिज ऊर्जा होती है उसका व्यंजक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सामने आपके सामने मैंने एक आधार बना के रखा है। इस आधार से बेटा मैंने एक स्प्रिंग जोड़ दी। पहली स्थिति में इससे जो स्प्रिंग जुड़ी हुई है ना, वो नॉर्मल कंडीशन में है, जिस पर हमने कोई भी बल नहीं लगाया। बस इससे एक हमने ब्लॉक फिक्स करके रखा है, और ये जो ब्लॉक है इसने इसे अभी इसकी नॉर्मल स्थिति में रोक के रखा है। मतलब स्प्रिंग को ना तो अभी खींचा गया है और ना ही दबाया गया है। तो नॉर्मल स्थिति में स्प्रिंग की कंडीशन ये है, अभी हमने इस पर कोई बल नहीं लगाया तो इस पर विस्थापन भी नहीं होगा। जब विस्थापन नहीं होगा तो हम लिखेंगे कि विस्थापन यहाँ पर क्या है, शून्य है। विस्थापन क्या है बेटा, शून्य है। हमें निकालना है स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, और ये हम निकालेंगे हुक के नियम की सहायता से। ध्यान से समझिएगा, डेरिवेशन बहुत टफ है, इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके स्कूल में छोटा करवाया गया हो या सही से एक्सप्लेन ना किया गया हो, तो अच्छे से समझना, क्योंकि फाइनल एग्जाम में बोर्ड में ये आएगा और अभी क्वार्टरली में भी पूछा था, है ना। चलो, नॉर्मल स्थिति में जब एक स्प्रिंग किसी आधार से लगी हुई होती है तो वो इस कंडीशन में है माना, मतलब अभी ना हमने इसे खींचा है और ना ही दबाया है। दूसरी स्थिति, अब हमने बेटा इस पर बल लगाया और बल लगा के इस स्प्रिंग को खींचा। जब हमने इस स्प्रिंग को खींचा तो इसमें होगा विस्थापन। पहले इस स्थिति में थी, अब वो इस स्थिति में आ गई, मतलब इसने थोड़ी सी दूरी तय कर ली है, मतलब इसकी लंबाई थोड़ी सी क्या हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है, तो एक स्थिति ये हो जाएगी। अगली स्थिति, हम बल लगाएं और बल लगाकर इस स्प्रिंग को दबा दें, मतलब छोटा कर दें। पहले इतनी बड़ी थी, अब इतनी ही बड़ी रह गई है, और इससे जुड़ा हुआ है हमारा ये लकड़ी या गत्ते का, या जिसका भी ब्लॉक है, जिसका द्रव्यमान माना m है। हालांकि द्रव्यमान नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, द्रव्यमान की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये एक आधार है, दृढ़ आधार। इस दृढ़ आधार से हमने एक स्प्रिंग को लगा के रखा था। स्प्रिंग इस आधार से लगी हुई है। ठीक है, अब ये जो स्प्रिंग है ये नॉर्मल स्थिति में कुछ इस प्रकार है, मतलब अभी इस पर कोई भी बल नहीं लगाया गया, तब इसमें जो विस्थापन x है उसका मान क्या होगा, शून्य, क्योंकि हमने बल नहीं लगाए हैं। बल नहीं लगाए हैं तो विस्थापन भी नहीं होगा। दूसरी स्थिति में हमने इसे बल लगाकर खींचा। जब हमने खींचा तो देखो, पहली स्थिति में ये यहाँ तक थी, तो अगली स्थिति में कहाँ तक आ गई, तो हम पूरा एक विस्थापन दिखाएंगे डैश डैश वाली लाइन से, जैसे तुम्हारी बुक में दिया है ना वैसे। ठीक है, तो कुछ यूं देखिए ये। ठीक है, अब आप इसे देख पाओगे कि पहली स्थिति की अपेक्षा अभी हमने इसको इतना विस्थापन तय करवा दिया है, और पहली स्थिति की अपेक्षा हमने इसको अंदर की तरफ इतना दबा दिया है। कितना बेटा, इतना, है ना। यहाँ तक थी ये, अब ये यहाँ तक तो हमारा ब्लॉक ही है, मतलब इतना इस स्प्रिंग का अंदर की ओर क्या हो गया है, विस्थापन, ये छोटा वाला। जब हमने दबाया तब, और जब हमने खींचा तब इतना। ठीक है, तो जो विस्थापन है ना, वो जब हमने खींचा, तो हम जब खींचेंगे तो स्प्रिंग चाहेगी कि जिधर हमने खींच के रखा है वो उसके विपरीत अपनी पुरानी अवस्था में वापस चली जाए। मैंने सामने से स्प्रिंग को खींचा, वो अपनी तरफ मुझे खींचेगी, मतलब स्प्रिंग अपनी पुरानी अवस्था में वापस जाने का क्या करेगी, प्रयास करेगी। स्प्रिंग चाहेगी कि मैं जैसी थी मैं वैसी ही बन जाऊं, तो ये एक बल लगाएगी अपने आप को पीछे की तरफ खींचने के लिए, मतलब बल की दिशा होगी ये। ठीक है, स्प्रिंग द्वारा खुद पर एक बल लगाया जाएगा, जिसके कारण वो सामने वाले के जो बल, सामने वाला उस पर जो बल लगा रहा है उसका वो विरोध करेगी और अपनी पुरानी अवस्था में वापस आने का प्रयास करेगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन में जब हमने स्प्रिंग को दबाया, पुश किया, तो वो अपने नॉर्मल साइज से छोटी हो गई। जब वो छोटी हो गई तब भी वो कोशिश करती है कि मैं फैल जाऊं और फैलकर जितनी पहले थी उतनी हो जाऊं। मतलब अब बल जो लगेगा वो बाहर की ओर लगेगा बेटा, क्योंकि ये बाहर की ओर जाने का क्या करेगी, प्रयास। ठीक है,
हमने एक ब्लॉक में स्प्रिंग को फंसा के रखा था। पहली स्थिति में जब हमने खींचा तो स्प्रिंग लंबी हो गई, वो चाहती है कि मैं अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ जाऊं। दूसरी स्थिति में जब हमने दबाया तो स्प्रिंग छोटी हो गई, अभी भी वो चाहती है कि मैं बल बाहर की तरफ लगाऊं और जितनी बड़ी पहले थी उतनी ही बड़ी हो जाऊं। दोनों ही स्थितियों में, चाहे हमने खींचा हो चाहे हमने दबाया हो, दोनों ही स्थितियों में स्प्रिंग अपने आप पर एक प्रयत्नशील प्रत्यानयन बल लगाती है ताकि वो अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ सके। इस प्रयत्नशील बल को हम बोलते हैं बेटा प्रत्यानयन बल। ठीक है, इस प्रयत्नशील बल को क्या कहा जाता है? प्रत्यानयन बल। जब हमने स्प्रिंग को खींचा तो वो थोड़ी लंबी हो गई, मतलब उसका विस्थापन 0 से बढ़ गया, और बढ़ गया तो अब x का मान हो गया x नॉट। अब x का मान क्या हो गया बेटा? x नॉट। जब हमने स्प्रिंग को दबाया तब भी उसने थोड़ा विस्थापन, पुरानी स्थिति से थोड़ी अंदर गई है, अभी भी उसका विस्थापन हुआ है, अभी भी x का मान क्या होगा? x नॉट। लेकिन अब ये x नॉट होगा काय का? माइनस का। क्यों माइनस का? क्योंकि अब जो विस्थापन हुआ है, हमने जो बल लगाया उसकी विपरीत दिशा में हुआ है। ठीक है, तो विस्थापन चूंकि फैलने की अपेक्षा सिकुड़ने वाला हुआ है, वो और छोटी हो गई, तो यहाँ होगा ऋणात्मक विस्थापन, और जिधर खींचा है उधर ही स्प्रिंग फैली है तो यहाँ होगा धनात्मक विस्थापन। हमने x का मान पहले 0 माना था क्योंकि यहाँ कुछ भी बल लगाकर स्प्रिंग को नहीं खींचा गया। अगली स्थिति में हमने इस पर बल लगा के इसे खींचा, स्प्रिंग लंबी हो गई, विस्थापन को हमने x की जगह 0 मानने की अपेक्षा x की जगह क्या मान लिया बेटा? x नॉट। ठीक है, खींचने पर स्प्रिंग का विस्थापन हुआ है x नॉट, दबाने पर भी हुआ है x नॉट, थोड़ी अंदर चली गई है लेकिन माइनस का। ठीक है, लेकिन माइनस का। अब ध्यान से आप थ्योरी सुनना, ये डायग्राम आपको बनाना है। थ्योरी आपकी कुछ इस प्रकार रहेगी। पहले तो आप साइड हेडिंग देंगे स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, और आपको लिखना है माना एक स्प्रिंग दृढ़ आधार से जुड़ा है। माना एक स्प्रिंग दृढ़ आधार से जुड़ा है। ठीक है, आगे जिस पर m द्रव्यमान के एक ब्लॉक की सहायता से, स्प्रिंग को m द्रव्यमान के एक ब्लॉक की सहायता से स्प्रिंग को दबाया व खींचा जाता है। ठीक है, इसी ब्लॉक की हेल्प से हम दबाएंगे, इसी ब्लॉक की हेल्प से हम खींचेंगे। ठीक है, माना एक स्प्रिंग दृढ़ आधार से जुड़ा है जिस पर एक m द्रव्यमान का ब्लॉक जुड़ा है, जिसकी सहायता से स्प्रिंग को दबाया और खींचा जाता है। ठीक है, यहाँ तक की कहानी क्लियर बेटा? अच्छे से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, आगे तो उस पर चाहे हम दबाएं या फिर हम खींचें, स्प्रिंग पर एक प्रत्यानयन बल लगता है जो कि स्प्रिंग को स्प्रिंग की उस स्थिति में परिवर्तन लाने का विरोध करता है। जब हमने खींचा तो प्रत्यानयन बल उसे पुरानी अवस्था में वापस लाने की कोशिश करेगा, जब हमने दबाया तब भी प्रत्यानयन बल उसे वापस अपनी पुरानी स्थिति में वापस ले जाने का प्रयास करेगा। ठीक है, प्रत्यानयन बल लगता है। आगे आप लिखेंगे हुक के नियम के अनुसार। ठीक है, अगली बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हुक के नियम के अनुसार। हुक का नियम बोलता है बेटा लगने वाला प्रत्यानयन बल। ठीक है, ये जो बल लग रहा है स्प्रिंग पर आरोपित, स्प्रिंग पर लगने वाला कौन सा बल बेटा? प्रत्यानयन बल, जो कि उसे अपनी पुरानी स्थिति में वापस लाने का प्रयत्न करता है, वो प्रत्यानयन बल। ठीक है, प्रत्यानयन बल है क्या? F। विस्थापन x के, विस्थापन x के अनुक्रमानुपाती होता है। हुक सर का कहना था कि जितना भी स्प्रिंग पर प्रत्यानयन बल लगेगा उतना ही उसका विस्थापन हुआ होगा। मतलब जो F प्रत्यानयन बल है
F बल है वो उत्पन्न हुए विस्थापन x के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। ये याद रखिएगा। जैसे ही बेटा अनुक्रमानुपाती का निशान हटता है, बराबर में आता है नियतांक। यहाँ जो नियतांक आता है वो है k और x, और अगर विस्थापन ऋणात्मक हुआ हो तो k के सामने आप माइनस का सिंबल डालोगे। ये हुक के नियम से प्रत्यानयन बल का सूत्र आ जाएगा, लेकिन ये स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र नहीं है। ठीक है, ये क्या है, हुक के नियम से प्रत्यानयन बल का सूत्र है। ठीक है, हुक के नियम से प्रत्यानयन बल का क्या है, सूत्र है। अब हम मानते हैं, अब हम क्या मानते हैं, हमने यहाँ इकट्ठा विस्थापन कर दिया। ठीक है, हमने यहाँ क्या कर दिया बेटा, इकट्ठा विस्थापन। अगर इकट्ठा विस्थापन ना करके हम विस्थापन थोड़ा थोड़ा करें, फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंग इतनी फैली और ये जो डिस्टेंस है ये 10 सेंटीमीटर है, तो इकट्ठा 10 सेंटीमीटर स्प्रिंग को फैलाने में किया गया कार्य हम एक साथ नहीं निकाल सकते। हमें निकालनी है स्थितिज ऊर्जा, और ऊर्जा जो है वो कार्य ही होता है। किया गया कार्य ही किसके बराबर होता है, ऊर्जा के बराबर। और यहाँ स्प्रिंग जब पर जो कार्य हो रहा है वो तो या तो उसे खींचने का हो रहा है या फिर उसे दबाने का। तो किया गया कार्य अगर ऊर्जा है तो कार्य क्या है, स्प्रिंग को खींचना या फिर स्प्रिंग को दबाना, जिससे कि स्प्रिंग या तो फैले या फिर सिकुड़ जाए। ठीक है, फैलेगी तब भी स्प्रिंग की लंबाई बढ़ेगी, मतलब वो विस्थापन तय करेगी। छोटी होगी तब स्प्रिंग की लंबाई कम होगी, तब भी वो विस्थापन तय करेगी। जब लंबी होगी तो धनात्मक विस्थापन होगा, जब छोटी होगी तो ऋणात्मक। हम लंबाई वाले के लिए फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, छोटी वाले के लिए भी सेम ही है लेकिन माइनस आ जाएगा, बस इतना सा अंतर है। ठीक है, तो आगे क्या करना है, एक मिनट, मैंने कहाँ रख दिया, चलो मिल गया है ना। आगे क्या करना है, मैंने आपको ये बोला कि स्प्रिंग को, अब माना स्प्रिंग से ब्लॉक को अत्यंत अल्प दूरी, अब ये जो स्प्रिंग है इससे ब्लॉक को अत्यंत अल्प दूरी पर खींचा जाए। एक साथ हमने 10 सेंटीमीटर नहीं खींचे बल्कि 1 ही सेंटीमीटर खींचे। माना स्प्रिंग को अत्यंत अल्प दूरी, अत्यंत अल्प दूरी dx तक विस्थापित किया गया हो तब, किया गया हो तब किया गया सूक्ष्म कार्य, किया गया सूक्ष्म कार्य। क्यों, क्योंकि फिजिक्स में एक फिनोमिना है, आप एक साथ ढेर सारा कार्य नहीं निकाल सकते कि एक साथ हमने 10 सेंटीमीटर खींच लिया। एक एक सेंटीमीटर करके निकालो, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कार्य निकालो, आपको कुल कार्य मिल जाएगा। ठीक है, तो सूक्ष्म कार्य का फॉर्मूला होता है बेटा, कार्य कोई भी हो, सूक्ष्म हो या कुल हो, कार्य बराबर होता है लगने वाला बल गुणित विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। अब डेरिवेशन सॉल्व करो, चूंकि कार्य है तो होगा W, कार्य थोड़ा है तो होगा DW, बल के लिए है प्रत्यानयन बल F, और विस्थापन कितना किया है आपने, थोड़ा लेकिन dx, थोड़ा यानी कितना बेटा, dx। ठीक है, मेरे को बोर्ड पूरा लगेगा इसलिए मैं इधर से ऐसे करवा रही हूँ। F की वैल्यू आपके पास है किससे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में F बराबर है माइनस के एक्स, माइनस की उपेक्षा करने पर, माइनस की क्या करने पर, उपेक्षा करने पर आपको पता है कि F बराबर सिर्फ बचेगा kx। अब F की वैल्यू kx रख दो तो dw बराबर हो जाएगा kx इंटू में पहले से है dx, kx इंटू में पहले से क्या है dx। ठीक है, ये जो आया है ये अभी कौन सा कार्य आया है बेटा, सूक्ष्म कार्य। कौन सा कार्य आया है, सूक्ष्म कार्य। देखो हम पहले जीरो में थे, जीरो से हम 10 सेंटीमीटर दूर पहुंच गए, मतलब पहले स्प्रिंग का विस्थापन कितना था, 0। अब स्प्रिंग को खींचकर हमने 10 सेंटीमीटर फैला दिया,
मैंने आपको बोला कि बेटा अभी जो हमने कार्य निकाला है वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर तक का निकालना है, ठीक है। अभी 9 सेंटीमीटर बाकी है, अभी 9 सेंटीमीटर बाकी है। तो जब 1 सेंटीमीटर पता हो गया हो और 9 सेंटीमीटर रिमेनिंग आपको पता करना हो, तो फिजिक्स में हम करते हैं समाकलन। समाकलन कैसे? तो पहले 1 प्लस फिर 1 प्लस फिर 1 प्लस, ऐसे हमको 10 बार क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। ऐसे करके हमें 10 बार क्या करना है? जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे कि पहले हम थे 0 कंडीशन में, फिर हम विस्थापित हो गए x0 तक। 10 की जगह क्या है हमारे पास? x0। तो 0 से x0 तक का सफर तय करने के लिए हमने अभी सिर्फ थोड़ी ही दूरी तक तय किया गया क्या निकाला है? कार्य। जो कि कैसा कार्य है बेटा? सूक्ष्म कार्य। और अगर हमें यहाँ तक का सूक्ष्म कार्य मिल गया तो यहाँ तक का भी मिल जाएगा, अगला भी मिल जाएगा, अगला भी, और अंतिम छोर हमारा क्या है? x0। शुरुआती छोर क्या है? 0। तो 0 से x0 तक पहुंचने के लिए हम समीकरण नंबर 2 का क्या कर देंगे? समाकलन। विस्थापन 0 से x0 तक किया गया कुल कार्य ज्ञात करने हेतु, कुल कार्य ज्ञात करने हेतु समीकरण 2 का समाकलन करते हैं, या समाकलन करने पर समाकलन की लिमिट कहां से कहां तक है? तो हम पहले कहां थे बेटा? 0 में। अब कहां है? x0 पर। समाकलन समीकरण 2 का हो रहा है, यानी कि dw का। क्या ज्ञात करना है? कुल कार्य ज्ञात करना है। इंटीग्रेशन मतलब समाकलन कहां से बेटा? 0 से कहां तक? x0 तक। समीकरण 2 यानी कि dw का, समीकरण 2 यानी कि dw का। अब क्या करेंगे? तो वैल्यू पुट कीजिए, w इंटीग्रेशन 0 से x0 तक, dw का मान कितना है? kx इंटू dx। k एक स्थिरांक है, एक नियतांक है, इसका समाकलन नहीं होता, हम इसे ला लेंगे सामने। k आ गया सामने तो अंदर बचा 0, x0, यहाँ से k सामने तो x इंटू dx। जब भी ये सिचुएशन आए समाकलन के अंदर, x dx का समाकलन होता है x की घात n+1 अपॉन n+1। याद रखना, ये फॉर्मूला लिख लेना। जब भी ये सिचुएशन आए x इंटू dx, x की घात n+1 n+1। तो अभी x की घात n की जगह पे कितनी है? 1। तो n की जगह पे कितना आएगा? 1। इधर भी n की जगह पे कितना आएगा? 1। ठीक है, फॉर्मूला लिख लीजिएगा जो मैंने आपको लिख के दिया है। चलो हम बढ़ते हैं आगे। आगे की कहानी ये है कि इसका हो जाएगा समाकलन। समाकलन का चिन्ह हटाओ। x dx का मतलब x की घात 1+1 अपॉन में 1+1। समाकलन का चिन्ह हट गया। लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट को साइड में लिख देते हैं ब्रैकेट के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब जब इसे सॉल्व आप करोगे तो w है, ठीक है, w को हमें नहीं छेड़ना। तो w बराबर k सामने है, ब्रैकेट के अंदर x की घात 2, 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, फिर बटे में 1 और 1 2, और यहाँ पे आप लिमिट लगा के लिख देना। ऊपर क्या है? x0 और नीचे क्या है बेटा? 0। ऊपर क्या है? x0 और नीचे क्या है? 0। ठीक है, डायग्राम आप बना लीजिएगा। अब मैं पहले ही बना चुकी थी, कोई बात नहीं, इसे मिटा देती हूँ ताकि मेरा डायग्राम इतना भी बुरा ना दिखे। दोनों मैंने बना दिए थे, आपको बना लेना है बेटा, ताकि मेरे को बोर्ड पे थोड़ी जगह मिल जाए। ठीक है, जब ये सिचुएशन आती है तो हम क्या करेंगे? k को यही रहने दो। इसका मतलब है कि x की जगह एक बार ऊपर वाली वैल्यू आएगी और x की जगह एक बार नीचे वाली, और ऊपर में से नीचे को क्या करना है? घटाना है। पहले कहाँ थे, अभी कहाँ है, ये पता करने के लिए पहले 0 पे थे, अभी 10 पे हैं, तो 10 में से 0 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। मतलब हम टोटल कितना चल गए? 10 सेंटीमीटर। यही याद करना है। तो पहले कहाँ थे हम? 0, अभी कहाँ है? x0।
तो लिखो एक बार x की जगह x नॉट, इसका वर्ग है तो वर्ग, नीचे वाले को घटाना है, एक बार x की जगह 0 और इसका भी क्या करना है वर्ग, और बटे में क्या है 2, ब्रैकेट क्लोज, एक बार अपर लिमिट दूसरी बार लोअर लिमिट, वर्ग था तो वर्ग कर दिया, बटे में 2 है तो 2। इस सिचुएशन में आप देख पा रहे हो x नॉट का बेटा स्क्वायर है, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, माइनस के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं, बटे में क्या है 2 है। ठीक है, w इज इक्वल टू के x नॉट का स्क्वायर बटे 2, या आप इसे ऐसे लिख सकते हो w बराबर 1/2 के x नॉट का स्क्वायर। ठीक है, ये जो निकला है ये क्या है, अभी ये है बेटा कार्य, ये जो निकल के आया है ये क्या है कार्य है। ठीक है, अब आप लिख सकते हो किया गया कार्य ही स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा है, अतः अगर जो W है वो U होगा तो U बराबर जो W का सूत्र है वो U का सूत्र हो जाएगा, यानी कि 1/2 के x नॉट स्क्वायर जो है वो हो जाएगा स्प्रिंग में स्थित स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। ठीक है, ये जो फॉर्मूला निकल के आया है यही है स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। डायग्राम मैंने बहुत अच्छे से बना के आपको समझाया। अब आपको पता है कि हुक का नियम बोलता है कि हमने बल लगाकर जितना भी विस्थापन किया वो उस स्प्रिंग के प्रत्यानयन बल के क्या होगा अनुक्रमानुपाती, लगने वाला प्रत्यानयन बल विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है, निशान को हटाने पर नियतांक आएगा, अगर विस्थापन ऋणात्मक हो तो नियतांक माइनस में लिखो और इनटू में है x। इक्वेशन नंबर 1 हुक के नियम से प्रत्यानयन बल का सूत्र निकल के आया है। ठीक है, ये प्रत्यानयन बल का सूत्र है, याद रखना F बराबर माइनस के x। हमें निकालनी है स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा तक पहुंचने के पहले हमें पता करना है कार्य। ठीक है, चूंकि हमने स्प्रिंग का विस्थापन एक साथ कर दिया तो हम पहले थोड़ा कार्य निकालेंगे, और थोड़े कार्य के लिए हम विस्थापन कैसा करेंगे बेटा थोड़ा। ठीक है, थोड़ा विस्थापन मतलब dx, जब विस्थापन थोड़ा हो तो कार्य भी थोड़ा होगा, यानी कि सूक्ष्म कार्य, और कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणित विस्थापन। ठीक है, ये जो चैप्टर हमारा है बेटा ये है कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, चैप्टर नंबर 5 जो है आपका वर्क एनर्जी एंड पावर, ये उसका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, जल्दी ही मैं इसको पूरा कंप्लीट करवा दूंगी, और चैप्टर नंबर 6 हम पहले स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं ऑफलाइन में जो पढ़ा रही हूँ मैं चाह रही हूँ कि वहीं से स्टार्ट करूँ ताकि मेरे को डबल से मेहनत ना करनी पड़े, और मैं रोज सेम लेक्चर आपको दे दूं ताकि मेरे बच्चों का रिविजन भी हो जाए, है ना। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। बाकी जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं प्रीवियस के चैप्टर्स भी कवर करते चलूंगी। एक्चुअली डिमांड लेट आई 11th की, दैट्स व्हाई मैंने नहीं तो अभी तक सोचा नहीं था कि मैं 11th भी पढ़ाऊंगी, क्योंकि टाइम का अभाव है। अदरवाइज पढ़ाने को तो सब पढ़ाने का मन होता है, 9th भी 10th भी 11th भी 12th भी, बट आप समझ सकते हैं कि ऑफलाइन 1 बजे तक हम बिजी हैं, उसके बाद फिर ऑनलाइन में भी टाइम दे पाना, फिर वीडियो शूट एडिटिंग बहुत टाइम चला जाता है, और फिर घर गृहस्थी वाले हैं तो थोड़ा घर पे भी टाइम दो, तो नहीं मैनेज हो पाता। लेकिन फिर भी अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोग का खूब प्यार मिलेगा इस वीडियो को, तो मैं आगे भी कंटिन्यू रहूंगी, और साथ ही साथ जल्दी जल्दी 11th का पूरा कोर्स खत्म कर दूंगी ताकि आपको 11th के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े। ठीक है, चलो सूक्ष्म कार्य का निकाल दिया। अब हमने f का मान पहले से निकाल के रखे हैं, यहाँ माइनस चिन्ह की उपेक्षा आप कर सकते हो, अगर आपने विस्थापन धनात्मक किया हो तो माइनस हट जाएगा, f बराबर हो जाएगा kx। ये जो kx है ये f की जगह हमने लिखा, इनटू में है बेटा dx। ये कैसा कार्य आया है सूक्ष्म, हमें कैसा कार्य निकालना है कुल कार्य निकालना है, मतलब पहले जहां थे वहां से कहां पहुंचे हो वहां तक का कार्य हमें पता करना है, और वो कार्य ज्ञात करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 2 का करेंगे समाकलन। लिमिट सेट होगी 0 से x नॉट तक, शुरुआती बिंदु से अंतिम बिंदु तक, 0 से x नॉट तक आप पहुंचे हो। ठीक है, 0 से x नॉट तक आप पहुंचे हो, आप नहीं पहुंचे हो स्प्रिंग पहुंची है। ठीक है, आप नहीं पहुंचे हो स्प्रिंग को पहुंचाए हो, निकालना है आपको कुल कार्य, समाकलन कर रहे हो dw का, लिमिट है 0 से x नॉट तक। ठीक है, 0 से x नॉट तक।
अब आपने dw की वैल्यू उठा के रख दिए, k नियतांक इसका समाकलन नहीं होता, इसे सामने ला लिए, इंटीग्रेशन के अंदर 0 से x नॉट तक x इंटू dx बचा। जब भी x इंटू dx दिखे मतलब x की घात n+1 बटे में n+1 ये फॉर्मूला लगेगा। n की जगह घात में कुछ नहीं है तो 1, dx का भी 1 हो जाएगा, बटे में भी ये घातें जुड़ जाएंगी तो आ जाएगा x की घात 2 बटे में जुड़ा हुआ 2 और जो लिमिट्स थी वो ब्रैकेट के साइड में आ गई 0 और x नॉट। अब इसको देखकर हम फॉर्मूला बनाते हैं कि भैया अपर लिमिट से लोअर लिमिट को हम घटाएंगे। अपर लिमिट में x की जगह x नॉट आ गया, लोअर लिमिट में x की जगह 0 आ गया, घटाने के लिए घटाने का निशान और बटे में है बेटा 2, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है वो हटा दो, बचेगा x नॉट का स्क्वायर बटे में है 2। ठीक है, जब ये इक्वेशन आया हमने इसका मल्टीप्लाई किए, ब्रैकेट खोल दिया, साथ में लिख दिया कि x नॉट स्क्वायर बटे में है 2। अब आपने क्या किया है कि इसे जैसे गतिज ऊर्जा का सूत्र नहीं लिखते हम ऊर्जा का, वैसे लिख दिया। 2 को ला लिया 1 के बटे में सामने और के एक्स नॉट स्क्वायर बाजू में। अब चूंकि ये कार्य निकला है और कार्य ही स्प्रिंग में संचित क्या होगी, ऊर्जा, तो ऊर्जा के लिए हम U लिखते हैं और U का फॉर्मूला होगा 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर। यही स्प्रिंग में संचित स्थितिज ऊर्जा का सूत्र है, स्प्रिंग को खींचने के लिए भी और स्प्रिंग को दबाने के लिए भी। ठीक है, तो आई होप बेटा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं अगर कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना, ताकि मैं आगे जब भी लेक्चर लूँ तो मैं ध्यान रखूं कि मैं स्पीड अप कर रही हूँ या मुझे और धीरे धीरे समझाना है या बच्चे को यहाँ से समझ में नहीं आया। आपकी जैसी जैसी डिमांड्स आएंगी, मुझे लगेगा कि बच्चे वीक हैं, उन्हें समझने में दिक्कत हो रही है, तो मैं फिर थोड़ा और स्लो कर दूंगी, अदरवाइज मेरी यही पिच चलेगी। थोड़ा और अट्रैक्टिव, थोड़ा और अच्छा करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि आप 11th स्टूडेंट हो तो आपको चीजें थोड़ी बहुत बोर भी मारती हैं, टफ भी लगती हैं, छोड़ के भागने का मन करता है या ये ख्याल भी आता है कि यार पास बस हो जाएं, 12वीं बोर्ड हो रहेगी, हम 12वीं में करेंगे जो भी करना है, अभी ठीक है पासिंग मार्क्स ले लेंगे, 60-70 बन जाए बहुत है। तो ऐसा नहीं है, हमें नॉलेज पूरा लेना है, अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको आगे जाके किसी एग्जाम की तैयारी करना है तो आपकी ये प्रैक्टिस आपके बहुत काम आएगी। इफ आपको नीट प्रिपरेशन करनी है, जेई की तैयारी करनी है या और भी एग्जाम होते हैं, तो फिर आपको 11th अपनी स्ट्रांग बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। आप सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, इंस्टाग्राम पे अगर हमें फॉलो नहीं किया है तो वहां भी हमसे जुड़ेंगे, और साथ ही साथ भर पल्ले जितना हो सके उतना कमेंट करो, क्वेश्चन पूछो, बताओ कि कैसा लगा। ठीक है, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं 11वीं में भी थोड़ा सा अपना टाइम दूं। ठीक है, तो ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय बेटा, टेक केयर, राधे राधे।